नमस्कार साथियों, मैं विकास चौधरी आपके अपने YouTube चैनल विकास चौधरी 2.0 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपनी ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा 2022 के लिए एक प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी हमने। तो आज उसी सीरीज के आधार पर अपनी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा 2022 की, तो वो मई में लगने वाली है। और उससे पहले हमें हर एक सब्जेक्ट का हमें रिवीजन करना है। तो रिवीजन के आधार पर विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज चल रही है अपनी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। दोस्तों देखो, प्रश्न क्या है अपना पहला आज का, कि राजस्थान में ऑपरेशन खेजरा नामक अभियान कब चलाया गया। तो कब चलाया गया? 1991 के अंदर चलाया गया। राजस्थान में ऑपरेशन खेजरा कब चलाया गया? 1991 के अंदर चलाया गया। राजस्थान राज्य का खेल कौन सा है? राजस्थान राज्य का खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। राजस्थान राज्य का खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला था? तो बास्केट को राज्य खेल का दर्जा कब मिला था? सन 1948 में है वो बास्केटबॉल को राजस्थान राज्य के खेल का दर्जा मिल गया था। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? हमें ध्यान में रखना है, कितनी होती है? 5 होती है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? 5। राज्य खेल का दर्जा कब मिला? 1948 में। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। ऑपरेशन नामक खेजरा नामक ऑपरेशन कब चलाया गया? 1991 के अंदर। आगे वाले क्वेश्चन की अपन बात करें तो राजस्थान राज्य का नृत्य कौन सा है? राजस्थान राज्य का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। ध्यान में रखना इन दोनों को। देखो, राज्य नृत्य पूछे तो घूमर है, और गीत पूछे केसरिया बालम है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक। राज्य नृत्य घूमर, शास्त्रीय नृत्य कथक, और राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब मिला था? ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब मिला? 19 सितंबर 2014 को ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। तो ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब मिला? 19 सितंबर 2014 को। ऊंट का वैज्ञानिक नाम ध्यान में रखना है, क्या है? केमलिन। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? केमलिन। और दर्जा कब मिला? 19 सितंबर 2014 को। राज्य में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में है? ये हमें ध्यान में रखना है। राज्य के अंदर सर्वाधिक ऊंट किस जिले के अंदर है? जैसलमेर के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर में। 19 सितंबर 2014 को इनको राज्य पशु का दर्जा मिला, और ऊंट का वैज्ञानिक नाम है वो है केमलिन। ऊंट की कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा सुंदर है? तो ऊंट की कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा सुंदर है? नाचना जो नस्ल है वो ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है। ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी मानी जाती है? नाचना। ऊंट के गले का आभूषण क्या कहलाता है? गोरबंद कहलाता है। जब भी आपको पूछे कि ऊंट के गले का आभूषण कौन सा होता है, तो गोरबंद। राजस्थान के किस जिले का संबंध उस्ता कला से है? तो बताओ, राजस्थान के किस जिले का संबंध उस्ता कला से है? तो राजस्थान के किस जिले का संबंध उस्ता कला से है? बीकानेर का संबंध है वो उस्ता कला से है। राजस्थान के कौन से जिले का संबंध उस्ता कला से? बीकानेर जिले का। जयपुर की स्थापना किसने की? वह कब की? तो जयपुर की स्थापना किसने की थी? सवाई जय सिंह ने की थी। जयपुर की स्थापना किसने की? सवाई जय सिंह ने की थी। कब की थी? 18 नवंबर 1727 को की थी। जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने की थी, और कब की थी? 18 नवंबर 1727 को की थी। अब बात करें अपन राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो राजस्थान में राज्यसभा की सीटें हैं वह 10 है। तो दोस्तों, हमें बेसिक से बेसिक क्वेश्चन को लेके चलना है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा वहम होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये जब आते हैं एग्जाम में, ये हम पढ़ के नहीं जाते, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर लगभग बैठे रहता है। 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बेसिक होते हैं, जिनको अपन इग्नोर करते हैं, क्योंकि अपन नोट्स पढ़ लेते हैं बहुत सारे टॉपिक वाइज, लेकिन जो ये बेसिक प्रश्न है ये अपन छोड़ देते हैं। तो हमें ध्यान में रखना इन प्रश्नों को। और प्री में आपने देखा भी होगा कि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए। तो अब की बार हमें मेंस में ये गलती नहीं करनी है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से हमें देख के जाना है। उसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1952 के अंदर। राजस्थान में राज्यसभा सीटें कितनी है? 10 है। अब देखो, बात करें अपन राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। राज्यसभा की 10 हैं, विधानसभा की कितनी है? 200, और लोकसभा की कितनी है? 25 सीटें हैं। राजस्थान का राज्य कवि कौन है? तो राजस्थान का राज्य कवि है वो सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान का राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। ध्यान में रखना है कि राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजे को राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र का दर्जा मिला हुआ है। उसके बाद में अपन बात करें, देखो राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका के क्षेत्रफल के कितना गुना है? तो देखो, राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो श्रीलंका के क्षेत्रफल से कितना गुना है? 5 गुना है। देखो, ऐसे क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, लगभग एग्जामों में पूछे जाते हैं, और ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। तो राजस्थान का क्षेत्रफल व श्रीलंका के क्षेत्रफल का कितना गुना है? 5 गुना है। और राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल के क्षेत्रफल का कितना गुना है? 17 गुना है। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल के क्षेत्रफल का कितना गुना? 17 गुना। उदयपुर जिले की आकृति किस देश जैसी है? तो उदयपुर जिले की आकृति है वो ऑस्ट्रेलिया देश जैसी है। उदयपुर जिले की आकृति कैसी है? ऑस्ट्रेलिया जैसी है। किस जिले की आकृति घोड़े की नाल जैसी है? तो किस जिले की आकृति घोड़े की नाल जैसी है? चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति है वो घोड़े की नाल के समान है। तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति है वो घोड़े की नाल के समान है। श्री गंगानगर जिले की स्थापना किसने की थी? तो श्री गंगानगर जिले की स्थापना की थी महाराजा गंगा सिंह ने की थी। श्री गंगानगर जिले की स्थापना किसने की थी? महाराजा गंगा सिंह ने की थी। बीकानेर जिले की स्थापना किसने की थी? राव बीका ने की थी। बीकानेर जिले की स्थापना किसने की? राव बीका ने की थी।
उसके बाद में अपन बात करें, देखो कोटा जिले के संस्थापक कौन थे? कोटा जिले के संस्थापक कौन थे? माधो सिंह थे। कोटा जिले के संस्थापक कौन थे? माधो सिंह थे। राजस्थान के किस जिले की आकृति है वो धनुषाकार है? राजस्थान के किस जिले की आकृति धनुषाकार है? तो कौन कौन से जिले की है? दौसा जिले की। तो राजस्थान के दौसा जिले की आकृति है वो धनुषाकार है। राजस्थान के किस संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर के समान है? तो बताओ राजस्थान के किस जिले की आकृति जम्मू कश्मीर के समान है? वह अजमेर संभाग की आकृति है वो जम्मू कश्मीर के समान है। बाड़मेर जिले की स्थापना किसने की थी? बाड़मेर जिले की स्थापना की थी बाघ भट्ट ने की थी। बाड़मेर जिले की स्थापना किसने की? बाघ भट्ट ने की थी। राजस्थान के किस जिले की आकृति त्रिभुजाकार है? तो किस जिले की है? अजमेर जिले की आकृति है वो त्रिभुजाकार है। राजस्थान के किस जिले की आकृति गिलहरी नुमा है? राजस्थान के किस जिले की आकृति क्या है? गिलहरी नुमा है। तो किस जिले की है? भरतपुर जिले की आकृति है वो है गिलहरी नुमा है। बूंदी जिले के स्थापना किसने की थी? तो बूंदी जिले की स्थापना किसने की? राव देवा ने की थी। तो बूंदी जिले की स्थापना किसने की? राव देवा ने की। तो देखो स्थापना से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और मैंने लगभग जिलों की है वो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर करवाने की कोशिश की है और आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो मैं बात करूं, राजस्थान का अनानागार किसे कहा जाता है? किस जिले को कहा जाता है? तो किस जिले को कहा जाता है? श्री गंगानगर को कहा जाता है। राज्य में फलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? श्री गंगानगर को जाना जाता है। राज्य में फलों की नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? श्री गंगानगर को जाना जाता है। बागानों की भूमि के नाम से किस जिले को जाना जाता है? श्री गंगानगर को जाना जाता है। अनानागार के नाम से भी गंगानगर को, राज्य में फलों की नगरी के नाम से भी गंगानगर को, बागानों की भूमि के नाम से भी किसको जाना जाता है? श्री गंगानगर को जाना जाता है। और बात करें ऊन का घर कौन सा जिला कहलाता है? बीकानेर कहलाता है। ऊन का घर कौन सा जिला कहलाता है? बीकानेर कहलाता है। उसके बाद में आप बात करो, देखो राजस्थान का राजकोट किस जिले को कहा जाता है? तो राजस्थान का राजकोट कहा जाता है लोणकरण सर बीकानेर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान का राजकोट किस जिले को कहा जाता है? तो किस जिले को कहा जाता है? लोणकरण सर को कहा जाता है। रेगिस्तान का सुंदर उद्यान के नाम से किस जिले को जाना जाता है? रेगिस्तान का सुंदर उद्यान के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो दोस्तों जो भी वीडियो देख रहा है अब प्लीज़ कमेंट करके इस क्वेश्चन का उत्तर जरूर दीजिएगा। रेगिस्तान का सुंदर उद्यान के नाम से किस जिले को जाना जाता है? कमेंट में जरूर लिखना। तो रेगिस्तान का सुंदर उद्यान के नाम से किस जिले को जाना जाता है? कोलायत बीकानेर को जाना जाता है। स्पेशल रूप से किसको जाना जाता है? कोलायत को। जिला कौन सा हो गया? बीकानेर। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें, राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? वो तो जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का नगर कहा जाता है? तो किस जिले को राजस्थान में हवेलियों का नगर कहा जाता है? वो कहा जाता है जैसलमेर को। राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का नगर कहा जाता है? वो कहा जाता है जैसलमेर को। राजस्थान के किस जिले को झरोखों की नगरी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? जैसलमेर को। राजस्थान के किस जिले को झरोखों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर को जाना जाता है। म्यूजियम सिटी किस जिले को कहा जाता है? तो वो भी किसको कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। देखो जैसलमेर से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। राजस्थान किस जिले को हवेलियों का नगर? जैसलमेर को। राजस्थान किस जिले को झरोखों की नगरी? जैसलमेर को। म्यूजियम सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है? जैसलमेर को। और रेगिस्तान का गुलाब किस जिले को कहा जाता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। रेगिस्तान का गुलाब किस जिले को कहा जाता है? तो कहा जाता है जैसलमेर को। रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं देखो जैसलमेर से। रेगिस्तान का गुलाब। गलियों का शहर किस जिले को कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। गलियों का शहर किस जिले को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। पंखों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो जैसलमेर को जाना जाता है। पंखों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? जैसलमेर को जाना जाता है। राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। कम से कम 10 क्वेश्चन आ गए ना जैसलमेर जिले से। तो जैसलमेर को क्या कहा जाता है? पीले पत्थरों का शहर। राजस्थान की थार की नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो कहा जाता है बाड़मेर को। राजस्थान की थार की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो बाड़मेर को जाना जाता है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू का मंदिर को कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू का मंदिर को कहा जाता है। उसके बाद में अपन बात करें, मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का जो लघु माउंट है वो पिपलूद को कहा जाता है। मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहा जाता है? पिपलूद को कहा जाता है। और राज्य को मेवा का नगर किस जिले को कहा जाता है? बाड़मेर को। और स्पेशल रूप से किसको? नाकोड़ा को। राज्य को मेवा नगर किस जिले को कहा जाता है? नाकोड़ा, बाड़मेर को। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज अपन लेके आते रहेंगे। मैं ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपको पूरे कवर करवाने की कोशिश करूंगा। तो अपनी 3 क्लास हो चुकी हैं और ऐसे ही इसी सीरीज के आधार पर अपनी हर डेली क्लास आती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर किया करो।